विजन एजुकेशन के सेगमेंट में आज हम आपको मिलवा रहे हैं न्यूपा नई दिल्ली की एसोसिएट प्रोफेसर कश्यपी अवस्थी से। कश्यपी नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम देख रही है। ये प्रोग्राम देश भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए बनाया गया है, जिसमें वह हेड्स के विकास को लेकर चर्चा करते हैं, जिनमें उनमें कौशल वर्धन से लेकर उनमें किस तरह से क्षमता को विकसित किया जाए, इसी को लेकर ये कार्यक्रम अपना काम कर रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कश्यपी अवस्थी। कश्यपी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका पत्रिका के विशेष कार्यक्रम विजन एजुकेशन में। थैंक यू। कश्यपी जी, जानना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम किस तरह से काम कर रहा है और कहाँ तक ये इसकी यात्रा बढ़ चुकी है? ये नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सहयोग से न्यूपा में एस्टैब्लिश किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चा सीखे और प्रत्येक स्कूल एक्सीलेंट स्कूल हो। सो एवरी चाइल्ड लर्न्स एंड एवरी स्कूल एक्सेल्स। ये जो मुख्य है इसका की विजन भी है और इसका पर्पस भी है। अब किस प्रकार से हम स्कूलों को डेवलप करें जिससे कि प्रत्येक बच्चा जो हमारे स्कूल में आ रहा है वो सीखे, तो उसके लिए हमें लगा कि कहीं न कहीं हमने जो संस्था प्रधान है उनमें एक लीडरशिप की भावना को जागृत करना है और वो भावना के साथ साथ उनका ज्ञान, उनका कौशल, उनका एक एटीट्यूड वो आप किस प्रकार से लेकर के आए। क्योंकि आज तक जो गवर्नमेंट सिस्टम में ये एक फ्रेम था कि भाई हमें जो डायरेक्शंस मिलेंगे, जो रूल्स हैं, हम उसी प्रकार काम करेंगे, बट अब तब तक क्वालिटी नहीं ला सकते जब तक मुझे लगे कि ये मेरा स्कूल है, इसका नेतृत्व करना मेरी जिम्मेदारी है, इसके प्रत्येक बच्चे का, शिक्षक का, समाज का ख्याल करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना, ये सब कुछ मेरा जवाबदारी है। तो ये फीलिंग लाने के लिए हमने पूरा सोचा कि हम संस्था प्रधानों को लगे कि नहीं, वो लीडर्स हैं और वो कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। तो उस हिसाब से हमने पूरा उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया, जिसमें उनकी पर्सनल लीडरशिप क्वालिटीज, यानी मैं अपने आप से शुरुआत करती हूँ, मुझ में कम्युनिकेशन कितना है, टीम लीडरशिप कितना है, तो ये जो सारे कौशल हैं जो उनको उनके मल्टीपल रोल्स में, टाइम मैनेजमेंट में, इन सब में मदद करे। तो पर्सनल लीडरशिप से लेकर के उनको ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, जहाँ पे उनका जो मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, बजटिंग है, फाइनेंस है, एकेडमिक लीडरशिप जिसमें कि मैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस प्रकार से सुधारूं, मेरे जो टीचर्स हैं उनके पेडागोजी को किस प्रकार से सुधारूं। तो ये जो एकेडमिक लीडरशिप वाली बात है और टीम लीडरशिप सबके साथ मिलकर के, क्योंकि जब तक मैं कम्युनिटी, पेरेंट्स, सिस्टम, अपने स्कूल के विदिन की टीम, इन सबको साथ में नहीं लूं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये जो सारे उनके मल्टीपल रोल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने एक पूरा करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया और उसी के तहत हम अभी उनकी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, जिससे कि उनकी क्षमता वर्धन हो। तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं और इसको हमने पूरा एक जर्नी के तौर पे देखा है। केवल जो टुकड़ों टुकड़ों में ट्रेनिंग्स होती है उस हिसाब से नहीं देख करके आप उनका नीड बेस्ड असेसमेंट भी करते हो और उनके साथ कंटिन्यूस एंगेजमेंट करते हो। तो आज आप मेरे साथ जुड़े हुए हो ट्रेनिंग में, तो ये यहीं पे खत्म नहीं होगी, पर आप अपने साथ एक विजन लेकर जाओगे, एक प्लान लेकर जाओगे और हम आपसे स्कूल्स में भी मिलेंगे कि भाई आप उससे कितना कर पाए, क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो एक जर्नी को हम ट्रैक कर रहे हैं पूरा और लीडरशिप डेवलपमेंट कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, अब सरकारी विद्यालयों के सामने बड़ी चुनौती है, चाहे नामांकन को लेकर ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ले लीजिए, उसके अंदर ये कार्यक्रम किस तरह से सहायता करेगा? जैसा कि आप जानते हो कि लीडरशिप जब मैं सोचने लगती हूँ या समझने लगती हूँ तो मुझे ओवरऑल देखना होगा और वो किसी एक क्षेत्र में नहीं हो सकता। और जब हम स्कूल्स में लीडरशिप की बात करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं एनरोलमेंट से, कि आप किस प्रकार से बच्चे को स्कूल में आने की इच्छा हो एंड आप उनको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस व्यवस्था से जोड़ो।
तो वो कब जुड़ेंगे, जब आप स्कूल में वो क्वालिटी दोगे तब उनको लगेगा। तो यस, एनरोलमेंट भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, टीचिंग लर्निंग की क्वालिटी भी और एक अपनेपन की भावना भी, जिससे मुझे लगे तो एक बच्चे के अंदर भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि नहीं, मुझे स्कूल से कुछ नया मिल रहा है तो मुझे जाना है, मुझे जुड़ना है। तो इस प्रोग्राम में ये सारी चैलेंजेस को हम एड्रेस कर रहे हैं। एनरोलमेंट की चैलेंजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी भी बहुत सारी चीजों का अभाव है जिनमें कार्य करना है। तो अभावों में भी आप प्रभाव किस प्रकार से ला सकते हो, तो वो हम अपने सर्कल ऑफ कंसर्न्स के बारे में नहीं सोचकर इन्फ्लुएंस के बारे में सोचें। तो जितना मुझ में है उन रिसोर्सेज को मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके किस प्रकार से एनरोलमेंट है या रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन करके क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूं। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने का दबाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप बता रहे हैं सुविधाएं भी नहीं है। कई विद्यालय तो ऐसे हैं जहां ना तो बिजली है, ना पानी है, ना टॉयलेट्स हैं। ऐसे में लीडरशिप के गुण तो आप विकसित कर देंगे, लेकिन क्या बच्चों को आकर्षित कर पाएंगे इस प्रोग्राम के जरिए? अब लीडरशिप डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, हाँ, हम संस्था प्रधानों के साथ डायरेक्टली कार्य कर रहे हैं, बट हम आप जो बात रख रहे हैं उसे हम भी समझते हैं। तो इसलिए हम अब क्या कर रहे हैं, हम एक इकोसिस्टम पूरा डेवलप कर रहे हैं, जिसमें केवल संस्था प्रधानों को ट्रेनिंग देने से, जैसा आप कह रहे हो, हम इन इश्यूज को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम एक लेवल अप, यानी हम डीओज हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, बीओज हैं, उनके साथ भी हम लीडरशिप डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। स्टेट लेवल जो लीडरशिप है उनके साथ भी कंसल्टेशंस कर रहे हैं। तो सेक्रेटरीज हैं, एसपीडीज हैं, तो जो पूरे राज्यों में अलग अलग देश के भागों में जहां जहां जिस प्रकार की चैलेंजेस हैं, उनको हम जमीन से रिसर्च के द्वारा जानकर उनको अलग अलग लेवल पर प्रेजेंट करते हैं और किस प्रकार से हम जल्द से जल्द पॉलिसीज के द्वारा, प्रोविजंस और स्कीम्स के द्वारा इन अभावों को दूर भी कर सके। बट साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारे संस्था प्रधान या जो भी लीडरशिप पे हैं वो ये ना सोचे कि मुझे भाई ये मिलेगा तो मैं ये करूंगा, क्योंकि लीडरशिप इज नॉट अबाउट हैविंग एवरीथिंग एंड डूइंग, तब तो कोई भी कर सकता है। बट आपके पास चैलेंजेस हैं और आप उनमें भी कुछ ऑल्टरनेट सोचकर, इनोवेटिवली सोचकर आप कुछ परिवर्तन ला रहे हो। और हमारे बहुत सारे ऐसे संस्था प्रधान हैं जिन्होंने खुद अपने रिसोर्सेज जनरेट किए हैं। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट कहीं उनमें वो विजन नहीं है, कहीं उन्हें पता नहीं है कि मैं कहां से रिसोर्सेज जनरेट करूं। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी एक लीडरशिप का अहम अंग है। उसको ध्यान में रखते हुए हम हर एक लेवल पे बात कर रहे हैं और इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि दोनों चीजें हों। भारत में इस लीडरशिप कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई और शुरुआत के बाद क्या बदलाव अब आपको लग रहे हैं? लीडरशिप कार्यक्रम की शुरुआत, जैसा मैंने आपको बताया, 2012 से हुई। तो अराउंड 1 ईयर तो हमने पूरा उसकी समझ बनाने में, नीड बेस्ड असेसमेंट करने में, और राजस्थान के लिए सौभाग्य की ये बात है कि हमने शुरुआत यहीं से की थी। तो हमारे जो प्रथम 2 राज्यों का चयन किया था, उनमें से एक राजस्थान था और एक तमिलनाडु था। तो इन 2 राज्यों से यहाँ के लेवल 1 से लेवल 3 प्रत्येक स्तर पे हमने शिक्षकों से और आचार्यों से एक इंटरैक्शन किया। आपकी किस प्रकार की लीडरशिप नीड्स हैं, आप क्या सीखना चाहते हो, किस प्रकार से आपका क्षमतावर्धन हो सके। तो 1 साल हमने पूरा ये फील्ड से जांचा, उसके आधार पे हमने करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया, उसके आधार पे हमने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग डिजाइन करी, जिसमें हमने पूरा एक 16 दिन का पैकेज बनाया, जिसमें 10 दिन हम फेस टू फेस कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं और उसके बाद हर 3 महीने के बाद 2 दिन ऐसे रखे हैं जब हम रिव्यू करते हैं। तो उन स्कूल प्रिंसिपल से डायरेक्टली मिलते हैं ये जानने के लिए कि ट्रेनिंग आपने ली, उसके बाद स्कूल्स में क्या परिवर्तन लाए, आप किस प्रकार से बदलाव ला पाए। हो सकता है कई बार आपको कुछ चैलेंजेस आए और आप कुछ भी नहीं कर पाए, तो ये भी फील्ड से जानना बहुत जरूरी है। तो इससे हमारा लीडरशिप प्रोग्राम भी एनरिच होता है, एट द सेम टाइम जमीनी हकीकतों से जुड़ने से वो चैलेंजेस पता चलते हैं और नए लर्निंग नीड्स जनरेट होते हैं। तो 1 साल पहला हमने इस प्रकार से किया। बाकी ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 से हम अलग अलग राज्यों में हम फेज वाइज एक्सपैंड कर रहे हैं प्रोग्राम को। तो आज हमारे सभी राज्यों में स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम डेवलप हो चुका है।
12 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हमने स्कूल लीडरशिप एकेडमी एस्टैब्लिश करी है, यानी हम राज्य सरकारों की भी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, ताकि हमेशा आपको नई दिल्ली से कोई रिसोर्स आएगा और वहीं से मटेरियल मिलेगा ऐसा ना हो, बट राज्य सरकार की भी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। तो राजस्थान में हमारे यहाँ पे सिमैट गोनेर है, जो कि राजस्थान स्कूल लीडरशिप एकेडमी के तहत एस्टैब्लिश्ड है, जिसको न्यूपा एकेडमिक सपोर्ट भी दे रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहा है। एट द सेम टाइम इसको सस्टेन करना होगा आगे, तो हम राजस्थान सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं कि यू विल हैव टू सस्टेन दिस, इसको कंटिन्यूस फंडिंग भी मिले और एक विजन भी मिले, जिससे कि ये आगे बढ़ता रहे। तो इस प्रकार से हम राज्य सरकारों की भी एक कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, जिससे कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो, प्रत्येक प्रोग्राम का वो एक स्कीम या फंडिंग इनपुट ड्रिवन ना हो, बल्कि आउटकम ड्रिवन हो। तो एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन उसके लिए बहुत अहम है, जो कि राजस्थान में बहुत अच्छे से हो रहा है शुरू से। अब क्या बदलाव ऐसे करने होंगे सरकारी स्कूलों के लिए कि जिससे ये सब संभव हो पाए? ये बदलाव पॉलिसी लेवल पे नहीं आ सकते, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री। तो आप पॉलिसी नहीं बना सकते कि सब ऐसे भेजें, यू कैन नॉट फोर्स पीपल, बट इंडिविजुअल एफर्ट से ये हो सकता है। और बहुत सारे कलेक्टर्स ने, बहुत सारे ऐसे लोगों ने खुद अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजना शुरू किया है। इन तमिलनाडु देयर इज अ कलेक्टर, उन्होंने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजा। नाउ व्हेन अ कलेक्टर बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर पीटीए, तो नेचुरली उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, तो शिक्षकों के बच्चे भी आने लगे और स्कूल ग्रेजुअली आप देखोगे कि वो राइज होने लगा। सो ये स्लो प्रोसेस है, बोथ वेज हमें साइमल्टेनियसली काम करना होगा। गवर्नमेंट स्कूल्स की जो स्थिति है उसको भी सुधारना होगा, ताकि सभी अपने बच्चों को वहां भेज सके। उनका जो आज एक विश्वास समाज में से चला गया है, जो खो दिया है उन्होंने, तो वो विश्वास जो है उसको रिस्टोर करना होगा। शिक्षकों को जो उनके ऊपर जो एक विश्वास है उसको भी रिस्टोर करना होगा। तो कहीं ना कहीं वो रिस्टोर करने से शिक्षकों को अपना सम्मान मिलेगा, शिक्षा को अपना स्थान मिलेगा, और जब सब जुड़ जाएंगे तो समाज का उत्थान भी होगा, बिकॉज देन देयर विल बी इक्वालिटी, देन देयर विल बी एवरीबॉडीज ओनरशिप। तो मैडम, अवस्थी का मानना है कि पॉलिसी लेवल पर यह तय नहीं हो सकता है कि सरकारी स्कूल फिर से बदल जाए और पहले की तरह बन जाए। इसके लिए डेमोक्रेटिक लेवल पर आगे आना होगा और सरकारी अफसरों को, चाहे नेताओं को प्रयास करने होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रिका टीवी के साथ जुड़ने के लिए।